हेलो जी, हमारा दिन आ गया आज ट्रैवल करने का। सो वी आर ट्रैवलिंग। सामान पैक हो गया है, मम्मी पैक हो गई है, मम्मी पहुंच गए हैं अपना दरवाजे पे और सुबह के यहाँ बजे हुए हैं 7 सवा 7 और हम निकल रहे हैं बर्लिंगटन की तरफ क्योंकि हमारी फ्लाइट है जो वो है बर्लिंगटन से US, Vermont से। बर्लिंगटन यूएसए, लाइक लास्ट टाइम वो डिड फॉर मेक्सिको, बट दिस टाइम इट्स नॉट मेक्सिको, It's a lot of things. It's lot of things. So चलो फिर चलिए। चलो। चलो जी चलो। फिर से चले मंजिल की ओर। चलो चलो, देर हो गई, लंबा रास्ता है, टाइम कम है। Ready? Yeah. Mommy ready? रेडी। चलो फिर। Okay. यहाँ से लगेंगे ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हमें एयरपोर्ट तक पहुँचने में। बट रीजन दोबारा बता दो बर्लिंगटन जाने का। 2 रीजन है। रीज़न हमारा यूएसए फ्लाइट लेने का पहला रीज़न तो ये है कि मेरे पास मेरा पीआर कार्ड नहीं है, अभी तक नहीं आया। अभी तक आया नहीं मेरा पीआर कार्ड। और दूसरा रीज़न क्या था? एयरपोर्ट यहाँ वाला है वो यहाँ वाले, हाँ टोरंटो वाले आजकल टोरंटो वाले एयरपोर्ट में बहुत बुरा हाल है। टोरंटो हो गया, ऑटवा, हर जगह के एयरपोर्ट्स में बहुत बुरा हाल है। बहुत लंबा लाना होता है, बैग्स आते नहीं, 2 दिन नहीं आते। 2 दिन बैग्स नहीं आते, बहुत बुरा हाल है। तो यूएस वाला सही है। हाँ जी, लंबी लाइन है, बॉर्डर पर पहुंच गए ना, क्रॉसिंग पे यूएस कनाडा। बस अब काफ़ी लंबी लाइन आ गया। मुझे लग रहा था कि ये वाला इस वाले बॉर्डर पे थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, बट यहाँ पे छुट्टी है ना, तो मुझे लगता है सही जन तक घूमने जा रही है यूएस। लंबी लाइन है। तो ये रहा यूएस बॉर्डर, ये खड़े हम कनाडा में। ये आज का हमारा तीसरा बॉर्डर है। हुआ क्या कि भाई जिस बात का डर था वही हुआ, और हमारी जो फ़्लाइट है वो हो गई मिस, क्योंकि हम पहुँचे 10 बजे बॉर्डर पे। पहले वाले जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पे थी बहुत लंबी लाइन। हमने आधा घंटा वहाँ पे वेट किया कि भाई क्रॉस कर जाएंगे, खड़े रहे, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हिली। उसके बाद फिर हम भागे दूसरे, कहते हैं, पर भागने से पहले मैंने चरी को बोला जाके पूछ के अंदर वहाँ पे, कहते हैं, किसी ऑफिसर से, भाई कुछ जल्दी कुछ जुगाड़ हो। कहते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही लेन ओपन थी, कहते हैं कोई जुगाड़ नहीं है, आपको लाइन में वेट करना ही पड़ेगा, बाईपास नहीं कर सकते। फिर हम वहाँ से वापस भागे, दूसरे बॉर्डर तक गए, वहाँ भी इतनी लंबी लाइन थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर हम यहाँ तीसरे बॉर्डर पे आए। फिर जब तक हम यहाँ पे आए ऑलरेडी 12 बज चुके थे, और यहाँ से एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से अभी भी 1 घंटा दूर था, और अपनी फ़्लाइट 1 बजे की थी। तो देयर वाज नो पॉइंट क्रॉसिंग दिस बॉर्डर। फिर हम यहीं पे खड़े हो गए। सुबह से बॉर्डर में भागे जा रहे हैं। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर से तीसरे। हमें जल्दी बोल दिया हमने कि इंडिया अपने फालतू में ही, मतलब कि हमने एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखा दी खुद को, और हमने सोचा कि ठीक है हम पहुंच जाएंगे टाइम से। बट हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, तो जनता बहुत सारी यूएस भागने के चक्कर में खड़ी है लाइनों में। लाइनें थी बहुत लंबी। ये वीकेंड करके हो गया ना, तो होगी हमारी फ्लाइट मिस। चल भाई, तुम देखिए की करना। चलो आगे सोचो अब क्या करना है, क्योंकि आगे वाले भी तो बुकिंग है, वो ना मिस हो उनका। देखो अब कहानी ये थी कि हमने यहाँ से पकड़नी थी फ़्लाइट, हमने जाना था मायामी पहुँचने के बाद फिर हमारा अगला दिन का अगला स्केड्यूल था। अब हमने बाद में ये भी सोचा कि चलो यहाँ से फिर हम देखते हैं आसपास से आज शाम की कोई और टिकट मिल जाए, कल की टिकट मिल जाए। पर वो टिकट्स इतनी ज़्यादा महंगी है, $1000 की एक बंदे की टिकट है, और वो भी टाइम से नहीं पहुँचा रहे, वो भी लंबी फ़्लाइट से, डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है। और इस चक्कर में फिर अब इसलिए फिर हमने कहा कि भाई बॉर्डर क्रॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं पे रुक जाओ। अब हम यहीं रुके हैं, हम सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, बाकी ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। बाकी फ़िलहाल तो अपना चलो मूड मत खराब करो। फ्लाइट मिस हो गई, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तगड़े वाला, तगड़ा। चलो वो नुकसान लिखा था आज के दिन में।
try the American Airlines mobile app or our website. हम लगे हैं फ़ोन मिलाने में कस्टमर केयर पे, शायद कुछ हो जाए। If you're calling about travel booked, बहुत लंबी है, कह रहे हैं अभी 1.5 घंटे की, ये तो खाली वो है कॉल वेटिंग। thank you again for आप कतार में हैं, Airlines. Now you can get help. वेट करें, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं करेंगे ये भी। कुछ नहीं करेंगे। Of the American Airlines app. हमने रिटर्न टिकट बुक करी थी तो वो तो मिस हो चुकी है जाने वाली, अब वापसी का पता नहीं क्या सीन बनेगा। मैंने नेट पे पढ़ा था कि अगर फ्लाइट की एक भी लेग आप मिस कर देते हो, स्किप हाँ, हो जाती है, मिस हाँ। कर देते तो पूरी की पूरी फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, चाहे Shit. वापसी हो या कोई भी और हो। तो होपफुली ये उठा लें, इनसे बात हो जाए, शायद कुछ निकला है कोई मिडिल वे। बट फिलहाल तो फ्लाइट तो गई अपनी। Sorry I'm having so much trouble. Try this a different Yeah, we also having trouble. नहीं ये तो गई है, बस वापसी वाली कैंसिल ना हो तो ठीक है, वरना पता नहीं की करना, ट्रिप की शुरुआत ही खराब होगी। चलो in order. Advantage account, right? Travel inquiry, right? जो मर्जी कर ला यार, बंदे ना गल करा कट तो मुझे। वही इतना दिमाग खपाने के बाद, फ़ोन लगाने के बाद, घूमने फिरने के बाद अब फाइनली हुआ ये कि अब हम पहुँचे हैं मॉन्ट्रियल। बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया, वापस ही आ गए चुपचाप। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे पहुँचे, यहाँ से अब हमने करी है फ़्लाइट बुक। पर कहानी है कि जो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट है उसकी जो अपनी पार्किंग है दैट इज़ वे टू एक्सपेंसिव, है ना, हाँ बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। तो अब हमने क्या किया, उसके आसपास एक किसी होटल मैंने पता किया है कि यहाँ पे पार्किंग का क्या सीन है, तो वो कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है। तो बस अब चली गई है अंदर होटल में पता करना, वो अपना पूरा वो बिलिंग विलिंग कराने के लिए। फिर उनसे पूछते हैं गाड़ी कहाँ लगानी है, फिर उनकी चलती है शटल, वो शटल लेके फिर हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट। यहाँ से जो फ़्लाइट है दैट इज़ 5 बजे की फ़्लाइट है। अभी यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 1:45। फॉर्म फिल करने को कहा है, कह रहे हैं पार्किंग इनके पास $13 प्लस टैक्स पर दिन की। अब ये देती हूँ मिल जाए तो सही है। और उसके बाद शटल भी है, दिल ड्रॉप ऑफ एट द एयरपोर्ट। चलो बाकी जो सब कुछ डिटेल हो, जो सारा कुछ हुआ हमारे साथ, हम ना जरा पहले एक बार फ्लाइट में हम बैठ जाएं तसल्ली से, उसके बाद तसल्ली से फ्लाइट में बैठ के फिर पूरी कहानी समझाते हैं कि हुआ क्या। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, अब बस वेट कर रहे हैं बोर्डिंग शुरू होने की। तो अब थोड़ा तसल्ली से समझाते हैं विस्तार पूर्वक कि हुआ क्या हमारे साथ। सबसे पहले हमने फ़्लाइट ली बर्लिंगटन से। बर्लिंगटन अच्छा। से क्यों ली थी हमने फ़्लाइट, क्योंकि सनी का PR कार्ड नहीं आया अभी तक भी, पता नहीं कितने महीने हो गए अप्लाई किए हुए, और अभी सनी वापस कनाडा एंटर नहीं कर सकता। कनाडा से जा सकता है बट वापस एंटर नहीं कर सकता, इसलिए हमने बर्लिंगटन से फ़्लाइट ली थी। और हम मार्जिन लेके चले थे 2 घंटे का। पिछली बार जब गए थे 5 मिनट लगे थे बॉर्डर पे, तो हमें कहा चलो अब इस बार ज़्यादा टाइम आधा लगेगा। घंटा लग जाएगा, बट 2 घंटे का मार्जिन रखा था हमने फ़्लाइट से पहले। बट हम पहुँचे और वहाँ तो हम पहले बॉर्डर पे फंसे, आधा घंटा वेट किया, नई बारी आई। मैं आगे जाके पूछ के आई उनसे, वो कहते कि 1 घंटा कुछ नहीं होने वाला, दूसरे ब्रिज पे चले जाओ, वहाँ पे शायद जल्दी बारी आ जाए। वहाँ पे गए, दूसरे वाले बॉर्डर पे गए, कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। फिर तीसरे पे गए, तीसरे वाला जब पहुँचे, जब तक हम पहुँचे तब तक हमारी फ़्लाइट हो चुकी थी मिस। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एयरलाइंस को कॉल करी, उनसे कहा कि हमारी ऐसे ऐसे, वो भी मैं पहले करने वाली नहीं थी, सनी कह रहा था कर ले, मैं कह रही थी कुछ नहीं होता। हाँ। वो कौन करता रहे, तो मैंने नेट पे देखा, वो कहते हैं कि अगर उनको ना बताओ तो वो नो शो कर देते हैं आपको, और जो आपकी रिटर्न जो टिकट है वो भी कैंसिल हो जाती है एक तरीके से, अगर आप पहले ना बताओ उनको तो। हाँ, तो हमने उनको कॉल किया। कॉल जब किया तो बंदा हमें काफ़ी नाइस मिल गया। उसने कहा कि चलो तुम्हारी वो वाली जो वापसी वाली फ़्लाइट है ना, उसको मैं 1 वे कर देता हूँ। वो करने लगा, इससे पहले हमारा फ़ोन कट गया। टाइम खराब चल रहा था आज। हाँ, समझ गया, फिर की करिए।
उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि अब क्या करें, दोबारा फ़ोन पे लग गए। आधा घंटा 45 मिनट्स हो गए, उनकी कॉल लग ही नहीं रही थी, उठा ही नहीं रहे थे वो लोग कॉल। इतने में उस बंदे ने जिसने भी उठाया था, थैंक यू टू दैट पर्सन, हमारी उसने वो 1 वे कर दी टिकट। चलो जी ये हो गया। तो फिर हमने साथ में साथ दूसरी फ़्लाइट देख ली एयर कनाडा की, जो कि मॉन्ट्रियल से अपना एयरपोर्ट हमने जहाँ जाना है वो है मायामी एयरपोर्ट। बट हमें जो फ़्लाइट मिल रही थी वो उस एयरपोर्ट से कितने दूर था नहीं, 40 मिनट्स राइट। तो चलो मैं क्या, फिर भी ये ठीक मिल रही है। वो हमें लास्ट मिनट पे 2000 की 1 वे फ़्लाइट मिली है 3 बंदों की, ठीक है। वो फ़्लाइट हो गई तो अब नई दिक्कत आ गई। चलो वापसी की वो बर्लिंगटन वाली वापसी की फ़्लाइट तो आई है। फिर क्या किया कि हमने कहा कि हम वापस तो आ जाएंगे, तो वहाँ से मॉन्ट्रियल कैसे आएंगे। तो मैंने एक ऑप्शन एक्सप्लोर करी है, 3 ऑप्शंस थी, फ़्लाइट से, ट्रेन से या बस से। बस थी अगले दिन 6:30 चलती थी, ट्रेन में आई गेस 10 या 13 घंटे का वो था। उसके बाद फ़्लाइट 7 घंटे की। आगे तू कंटिन्यू कर। तो कहानी है कि जो अपनी वापसी की फ़्लाइट है ना, वो रात को पहुंच रही है 12 बजे बर्लिंगटन एयरपोर्ट। अब हमने गाड़ी लगाई यहाँ मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे। अब हम बर्लिंगटन से मॉन्ट्रियल तक कैसे पहुँचेंगे रात को, क्योंकि रात को ना टैक्सी मिलती है वहाँ पे, ना बस चलती है, ना ट्रेन चलती है। तो पूरी रात फिर हमें वहीं पे काटनी पड़ती है एयरपोर्ट पे, और वो एयरपोर्ट रात को बंद हो जाता है। हाँ। तो फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं था वापस आने का। तो फिर बाई चांस कुछ टिकट विकट में लगाई, तो मैडम को टिकट मिल गई कि भाई अब तो अभी हमने क्या किया है कि वापसी की टिकट, मैं आऊँगी मॉन्ट्रियल, मम्मी और सनी आएंगे, हम जाएंगे बर्लिंगटन। फिर की इनिशियल वो थी, तो मैंने अपनी फ़्लाइट चेंज करवा दी है अब मॉन्ट्रियल की। यहाँ आऊँगी, यहाँ से गाड़ी उठाऊँगी, ड्राइव करूँगी, बर्लिंगटन जाऊँगी, इनको पिक करूँगी, फिर वापस लेके आऊँगी। क्योंकि सारा पंगा सनी का है, क्योंकि सर मेरा पंगा सारा, और कोई पंगा नहीं है। सनी कनाडा एंटर नहीं कर सकता फ़्लाइट, मतलब कि मैं फ़्लाइट नहीं ले सकता कहीं और से डायरेक्ट कनाडा में एंटर करने के लिए, तो ये पंगा है। सिर्फ लैंड बॉर्डर से ही कर सकता है। हाँ, सिर्फ लैंड से कर सकता हूँ बस। तो ये थी हमारी छोटी जी ट्रिप, शुरू होने से पहले छोटी सी ट्रेजेडी। छोटी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, छोटी सी ट्रिप की बड़ी सी ट्रेजेडी। हाँ, इतनी तो है ना, हमारी रिटर्न फ्लाइट्स नहीं पड़ी थी 3 बंदों की, जितनी हाँ, 1 वे लग जितनी 1 वे लग गई हमारी। वो भी शुक्र है टाइम से हमें फिर भी मिल गई, फिर भी मैं कहूँगी कि रीजनेबल मिल गई, $2000 की 3 बंदों की। वरना मैं जो बाकी ऑप्शंस थे उसमें थे लाइक 1000 से ऊपर एक पर पर्सन, एंड द फ्लाइट वाज 17-18 आवर्स। बहुत लंबी फ्लाइट थी। कुछ तो 23 आवर्स भी थी। ये तो हमारी डायरेक्ट मिली है हमें 3.5 घंटे। यार मुझे अब डाउट हो रहा है कि फ़्लाइट दोबारा कैंसिल ना कर दे ये लोग। बोर्डिंग ही नहीं हो रही, अंदर ये वाली लाइन में अब लाइन लगी है। कहते हैं अंदर फ़्लाइट फुल है, तो अंदर सामान रखने की जगह नहीं है। चलो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ, हमारे पीछे कोई नहीं, हम आखिरी बोर्ड करने वाले फ्लाइट। नो वन बिहाइंड अस। बैग्स उतारे पहले से लगे हुए साइड में हाँ, रखे हैं। मिल गए। टोरंटो वाला हाल नहीं है। But most likely there's no more bag. Are you kidding me? चलो आ गए, थैंक यू। चलो अब पहले देखिए आप जाना कितना होटल। चलो हाँ, मौसम कैसा बाहर निकलते ही? बाहर निकलते तो लगा गर्मी है, अंदर तो बड़ी ठंड हो रही भट्टी बनी है बाहर तो एकदम चिप। उमस है बिल्कुल। हाँ उमस है तगड़ी। कल दोपहर में तो बहुत होगी है। मम्मी ने डर रही थी कि हाय अगर वहाँ ठंड हुई तो क्या होगा। अब हम ले रहे हैं लिफ्ट। जो है ठीक है। अब हम ले रहे हैं लिफ्ट, किसी से नहीं, लिफ्ट राइड। जैसे ऊपर है वैसे ही यहाँ पे चलती है लिफ्ट। हमने दोनों में रेट चेक किया था। ऊपर में हमें पड़ रही थी जो अपने होटल तक $50 की, और लिफ्ट में पड़ी हमें $35 की USD। सारा कुछ अब USD होगा। USD हो गया। सो इसलिए हमने कॉल करी लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट लेके होटल।
हाँ क्या दिख रहा है बात? पार्किंग लॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहुंच गए हमारे पास। पहुंच गए ठीक ठाक। थोड़ी देर व्यू देखने के लिए यहाँ रुकना है। ठीक ठाक पहुंच गए। ये हमारा छोटा सा कमरा, ये हमारा सोफा, ये वो बाथरूम, और बस खत्म। और हम भी खत्म। आज हम खत्म हो गए बस। बस पहुंच गए। थैंक गॉड फाइनली। बाबा जी थैंक यू सो मच, फाइनली पहुंचाने के लिए। जैसे भी करके जो भी था, एक ही स्टार्टिंग में वही दिक्कत थी, उसके बाद बड़ी वाली, हाँ बड़ी वाली। मेरे को तो लगता है ये ऑन ही नहीं। बस अब कहते हैं थोड़ा बहुत खाना मंगाते हैं बाहर से, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के हैं रात के 11 और ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है। हाँ जी। अब उबर ईट्स जिंदाबाद। हाँ, और हम पहुंच गए मायामी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आपको बताते हैं हम कहाँ पर है, व्हाट इज आवर सरप्राइज। तब तक आप गेस कीजिए। काफी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि मायामी आए हैं तो क्या सरप्राइज हो सकता है, बट इट्स सरप्राइज। चलो फिर गुड नाइट एंड बाय बाय फ्रॉम मियामी।